आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ऑन पेज नंबर 29। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। रूचा एंड जूली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब कैपिटल कितना इन लोग का 80,000 और 40,000, ऐसे ही इन लोग को प्रॉफिट बांटेंगे। मतलब इसका रेशो होगा 2, इसका रेशो होगा 1। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसमें डेबिट साइड का आइटम कहाँ लिखने का है हमको, टी मतलब ट्रेडिंग, या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो असेट, ठीक है। और क्रेडिट का आइटम भी ऐसे टी या तो पी या तो लायबिलिटीज़। मतलब अगर फैक्ट्री का आइटम होगा तो ट्रेडिंग में लिखेंगे, ऑफिस का आइटम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, और अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी होगी तो उसको असेट में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्रेडिट साइड का आइटम फैक्ट्री का होगा तो ट्रेडिंग में, ऑफिस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर हमको देने का बाकी है कुछ तो उसको हम लोग डालेंगे लायबिलिटी में। अब हमको देखना है एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट का देख के हमको इधर पॉइंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज 90,000। तो इससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं डालने का हमको। रूचा एंड जूली विड्रीव गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। ये उनकी ड्राइंग है। रूचा और जूली दोनों ने अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए इतना पैसा निकाले, इसका भी कोई पॉइंट नहीं। डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू कम करो। मोटर कार एंड प्लांट एंड मशीनरी, इधर देखेंगे हम लोग मोटर कार पे पॉइंट लगाएंगे और प्लांट एंड मशीनरी पे पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5% इज टू बी क्रिएटेड। मतलब 5% पैसे मिलने वाले नहीं हैं। डेटर्स पे पॉइंट लगाएंगे और बैड डेट्स पे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि ये डेटर्स में से माइनस करना होता है और बैड डेट्स में प्लस करना होता है, तो बैड डेट्स है ही नहीं, उसको अलग से करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 800, तो वेजेस पे पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट सेल्स 6,000 बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 6,000 रुपये का माल खरीदे और 6,000 रुपये का माल बेचे, ये दोनों एक है, अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो दोनों पे पॉइंट डालेंगे। परचेज पे भी पॉइंट और सेल्स पे भी पॉइंट, और क्रेडिटर्स पे भी पॉइंट और डेटर्स पे भी पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सम देखने के बाद सबसे पहले हमको अपनी नोटबुक के अंदर 2 पेज पे कॉलम्स बनाने के। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और इस तरफ राइट हैंड साइड पे रहेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट में ज़रूर लिखना है हमको डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़, क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर्स रुपीज़। बैलेंस शीट में कभी भी हमको डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है। सम स्टार्ट करने से पहले 5 आइटम हमको पहले ही लिख देने का। सबसे पहले इधर लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय 2 ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट आइटम। सेकेंड आइटम रहेगा 2 परचेज, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सेल्स, और यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आधे से कम पेज पे हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग खत्म कर देंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 4 आइटम हो गए, देखिए 2 ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे 2 परचेज, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, और एंडिंग में असेट के एंडिंग में हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर 2 बाय कभी नहीं लिखने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सम देखेंगे और एक एक करके जो आइटम जहाँ का होगा, जैसा मैंने आपको बताया, अगर ट्रेडिंग का फैक्ट्री का होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, ऑफिस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो असेट में। फर्स्ट आइटम है परचेज इज 48,000, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 48,000। सेकेंड इज ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लिखेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस इज 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज सैलरी हम लोग ऑफिस में देते हैं, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 2 सैलरीज 4,500। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी लिखा है, पहला वर्ड है वेजेस, तो उसको डाल देंगे ट्रेडिंग में, 2 वेजेस एंड सैलरीज 2,800, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे। देन
लिखा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग पेमेंट करते हैं एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट है 4000 रुपीज़ और यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ पेड फॉर 2 years। तो एक लाइन छोड़ देंगे, बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देंगे, माइनस सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स इज 8000 रुपीज़। नेक्स्ट इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी हो वो हमारी एसेट होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दिस इज 23,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में पुट करेंगे। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, ऑफिस का सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। टू ऑफिस रेंट 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज मोटर वैन 40,000। मोटर वैन हमारी एसेट है, एसेट में लिखेंगे मोटर वैन 40,000 और उसके ऊपर एक पॉइंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टॉक 89,500, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 89,500, ये सॉरी परचेज था, ये ओपनिंग स्टॉक इज 89,500। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस 2,500, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 2,500। देन डेटर्स 62,000। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमको पैसे मिलने के बाकी है, तो उसको हम लोग असेट में लिखेंगे एंड द अमाउंट इज़ 62,000। इसके ऊपर 2 पॉइंट है तो 4-5 लाइन हम लोग छोड़ के रख देंगे। देन कोल गैस एंड फ्यूल 1,000, ये फैक्ट्री में यूज़ में आता है, हम लोग लिखेंगे टू कोल गैस एक्सेट्रा 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, माल लाने का खर्चा, उसको भी फैक्ट्री का खर्चा है ये, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे कैरेज इनवर्ड 800 रुपीज़। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, मतलब माल बाहर भेजने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, टू कैरेज आउटवर्ड 1,300 रुपीज़। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी 13,800, इधर लिखेंगे एसेट में प्लांट एंड मशीनरी 13,800, उस पर एक पॉइंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट डेबिट का सब आइटम हो गया। अब क्रेडिट में देखते हैं, कैपिटल दिया है रूचा एंड जूली, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रूचाज कैपिटल है 80,000 और कुछ लाइन छोड़ के लिख देंगे जूलीज कैपिटल ये है 40,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में डालेंगे क्योंकि हमको पैसे देने के बाकी है 22,000 इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉइंट है। सेल्स है 1,48,000, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स 1,48,000, इसमें से 8,000 रुपये रिटर्न है तो ये बचेगा 1,40,000। नेक्स्ट इज आरडीडी, देखो ये क्वेश्चन के क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है आरडीडी 1200, उसको एक सर्कल बना के छोड़ देंगे क्योंकि इसको हम लोग एंडिंग में सॉल्व करेंगे। बिल्स पेएबल मतलब देने का बाकी है, इसको लाइबिलिटी में डालेंगे बिल्स पेएबल 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न इज 6,000 रुपीज़, ये परचेज में से माइनस कर देंगे, माइनस परचेज रिटर्न 6,000। इसके ऊपर एक पॉइंट था जिसको हम लोग लिखना भूल गए, तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ मैं 42,000। देन नेक्स्ट अभी ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यूज़ दिए 88,000 एंड 90,000, दोनों वैल्यू दिया है तो विच एवर इज लेस, दोनों में से कम कौन सा है 88,000। हम लोग 2 जगह क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख के रखे हैं हम लोग ने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हम लोग इधर डाल देंगे 88,000। अभी तक जो कुछ भी आया हम लोग ने उसको हर किसी को एक जगह पे लिखे, लेकिन अब जैसे ही एडजस्टमेंट आ गए तो हर एडजस्टमेंट को हम लोग 2 जगह पे लिखेंगे। सेकंड लिखा है रूचा एंड जूली विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस 2,000 एंड 3,000 एंड 2,000। रूचा ने 3,000 का माल निकाली तो यहाँ पे रूचा की कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स 3,000 रुपीज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो भी बिजनेस में से निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और जूली ने 2,000 रुपीज़ का माल निकाली, ये होगा 38,000। ठीक है, अब ये दोनों माल जो है ना फैक्ट्री में से गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय गुड्स टेकन बाय रूचा एंड जूली।
रूचा कितने का लेगी हुई 3000 का और जूली 2000। नेक्स्ट इज डेप्रीशिएट मोटर वैन बाय 5%। ये देखिए मोटर वैन है, डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू कम करो, इधर लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। इसका 5% निकालेंगे तो 2000 रुपये आएगा, बचेगा 38,000। एंड प्लांट एंड मशीनरी पे है 7%, इधर से लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 7%। देखिए ऐसा निकालते हैं इसको, 13,800 इंटू 7/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 138 इंटू 7, 7 8 is 56, 7 3 is 21 plus 5 is 26, 7 1 is 7 plus 2 is 9, 966 रुपीज़ इसका डेप्रीसिएशन है, 966। इसको माइनस करेंगे, 13,800 माइनस 966, ये देखिए ये 7 हो जाएगा, ये 10 9, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 9 नहीं जा सकता है, 17 में से 9 गया तो 8, 2 12834, 12834। ये देखिए ये दोनों डेप्रीसिएशन यहाँ से माइनस किए। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, 2 डेप्रीसिएशन ऑन मोटर वैन 2000 और प्लांट एंड मशीनरी 966 रुपये। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स इसको बाद में करेंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड परचेज और सेल बाकी है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, आउटस्टैंडिंग याद रखना हमेशा ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, 800 ये हो जाएगा 3600 और ये हमको देने का बाकी है, इसकी वजह से हम लोग लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। नेक्स्ट गुड्स ऑफ 6000 परचेज, इसमें नेक्स्ट में लिखा है 6000 रुपये का माल खरीदे और 6000 रुपये का माल बेचे और दोनों लिखना भूल गए, तो हमको लिखना चाहिए, इसमें परचेज में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड 6000, ये हो जाएगा 48,000 रुपीज़। अनरिकॉर्डेड सेल्स में भी ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड 6000, ये हो जाएगा 1,46,000। डेटर्स में भी ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, तो ये हो जाएगा 68,000। यहाँ पे लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज 6000, ये हो जाएगा 28,000। अभी जो एक एडजस्टमेंट हमारा बच गया था दैट वाज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5%, ये हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%, इसका 5% आएगा 3,400, माइनस करेंगे तो बचेगा 64,600। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, डेबिट साइड पे हमेशा बैड डेट्स रहता है लेकिन ये सब में नहीं है, तो हम लोग अलग से लिखेंगे, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 3,400। ये लिखने के बाद हमारे सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, लेकिन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे जो आरडीडी है 1200, इसको हम लोग ने छोड़ के रखे थे। ये 1200 रुपये पिछले साल हमने साइड में रखे थे कि अगले साल अगर नुकसान हुआ तो उसमें से एडजस्ट कर देंगे, तो इस साल के ये जो आरडीडी है इसमें से माइनस करेंगे, माइनस ओल्ड आरडीडी 1200, तो ये बचेगा 2200। पोस्टिंग भी पूरी कंप्लीट हो गई, एडजस्टमेंट्स भी पूरे कंप्लीट हो गए, एक सिर्फ इंटरनल एडजस्टमेंट बचा था, एडवर्टीजमेंट लिखा है 4000 रुपये, ये 2 साल का है। हम लोग जब भी हिसाब करते हैं वो सिर्फ 1 साल का, मतलब कि 1 साल का एडवर्टीजमेंट हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए, अगले साल का भी अभी हमने पे कर दिए, तो ये जो अगले साल का अभी हम लोग ने पे कर दिया दिस इज़ प्रीपेड। जैसा मैंने आपको बोला आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, प्रीपेड ऑलवेज लेस, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस प्रीपेड 2000 रुपीज़, यहाँ पे लिखेंगे 2000 बस। 2000 कहाँ से आया समझ में आ रहा है? जो 2 साल का, 2 साल का 4000 है ना, मतलब 1 साल का 2000, इसमें से माइनस करेंगे और असेट में लिख देंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टिंग
और सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, खाली टोटलिंग बचा हुआ है। पहले आप लोग इसको एकदम अच्छे से कीजिए, पूरा का पूरा जब हो जाएगा तो एंडिंग के 2-4 सम का टोटलिंग भी बता दूंगा। इतना भी अगर आप लोग ने कर लिए तो इंशाल्लाह आपको 10 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे मार्क्स 12 में से। आज का वीडियो बुक में कराने का मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए बुक में कॉलम कैसा बनाते हैं, सम कैसा सॉल्व करते हैं। सिर्फ इस वजह से आज इसके अंदर बनाए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ज़्यादा अच्छा बोर्ड पे समझ में आता है कि बुक में समझ में आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो भले ही बुक में बनाए या बोर्ड पे बनाए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मेहनत भी बहुत लगती है। आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे नीडी स्टूडेंट्स लोग के साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।